जिस समय तुम मुंडों की माला गले में हर समय पहन करके रहते हो, कभी इसके बारे में बताया? भगवान ने कहा, बोले देवी कभी आपने पूछा नहीं और मुझे बताने का मौका मिला नहीं, कैसे बताता? बोले देवी वास्तविक बात तो यह है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि तुम जितनी बार इस धराधाम पर आई हो और अपनी लीलाओं को किया, लीला करके यहाँ से जाती है ना, तो आपके सिर को ही अपनी माला में पो लेता हूँ। इतना प्रेम करता हूँ आपसे और आप कहती हैं कि मेरे से प्रेम नहीं करते। मैया पार्वती ने कहा, हे भगवान तब तो आप महाकपटी निकले। बोले क्यों? आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है, कौन सी औषधि खा रखी है जिससे आप कभी मरते नहीं, एक ही शरीर से हैं और मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है? बोले देवी वो है एक अमर कथा, मैंने उस अमर कथा का पान किया है, इसीलिए मेरी मृत्यु नहीं होती और आपने पान नहीं किया, इसलिए आपको बार बार जाना पड़ता है और आना पड़ता है। बोले वो कथा मुझे भी पान कराओ। मैया पार्वती ने कहा, वो कथा मुझे भी पान कराओ। तो फिर भगवान भोलेनाथ ने वहां कैलाश पर्वत पर कहा, बोले ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है देवी तो जरूर ही मैं इस अमर कथा को पान कराऊंगा। और कथा को पान कराना प्रारंभ किया। जैसे ही कथा प्रारंभ होने से पूर्व भगवान भोलेनाथ ने अपने डमरू को इतना जोर से बजाया कि जितने भी जीव जंतु कैलाश पर्वत पर थे वो सब वहां से उड़ गए। जो सुख पक्षी और पक्षिणी वहां पर रहते थे वो भी वहां से पलायन कर गए और उनका एक विगलित अंडा पड़ा था उसको छोड़ करके वहां से चले गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी अब मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो? तुम कैसे, मैं पता कैसे कर पाऊंगा कि तुम कथा सुन रही हो? मैया पार्वती ने कहा, बोले आप मुझे सुनाते जाना और मैं हूं शब्द बोलती जाऊंगी। संस्कृत का हाँ जी और जो हूं है वो संस्कृत का हाँ जी है। मैया पार्वती जी बैठ गईं कथा सुनने के लिए और जो शुक पक्षी थे वो उड़ गए, जो विगलित अंडा था वही केवल पड़ा था और भगवान भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की। कथा चलती रही अविरल गति से, रुकने का तो कोई काम ही नहीं। और जैसे ही कथा चलती रही 4 दिन हो गए, अविरल गति से अखंड कथा चलती रही। ऐसा नहीं कि सुबह आए और शाम को 4 बजे कथा का विश्राम हो गया। मैया पार्वती परेशान हो गई, थकान हो गई और परेशान के कारण मैया पार्वती को नींद आ गई। जिस समय नींद आई थी उस समय भगवान भोलेनाथ प्रसंग सुना रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम से जा रहे थे उस समय उद्धव जी को पता चला था कि भगवान अब यहाँ से जा रहे हैं। तो उद्धव जी को पता चला, उद्धव जी दौड़े दौड़े आए, प्रभु आप जा रहे हैं, मेरा क्या होगा, मैं यहाँ क्या करूँगा, इस प्रकार से बता रहे थे। तो उसी समय जोर से जयकारा लगाया भगवान भोलेनाथ ने और जैसे ही जयकारा लगाया उसी समय मैया पार्वती की नींद खुल गई। मैया पार्वती ने कहा, हे भगवान आगे क्या हुआ? तो बोले आगे क्या हुआ, इसका मतलब आप सो गई? बोले हाँ मैं सो गई, मैं तो सो गई थी, मुझे नहीं पता था। तो बोले तुम सो गई थी तो ये हूं कौन बोल रहा था? जो विगलित अंडा पड़ा था वो
पहले दिन की कथा को सुना तो पक करके तैयार हो गया। दूसरे दिन की कथा को श्रवण किया, अंडा फूट गया और सुख पक्षी उसमें से निकला हुआ है, अलग खड़ा है, अलग है और वो कथा सुन रहा है। तीसरे दिन की कथा को सुन रहा है। चौथे दिन की जब कथा प्रारंभ हुई, मैया पार्वती को नींद आ गई और उस सुख पक्षी ने सोचा कि अगर हूँ शब्द बोलता बंद हो गया तो भगवान भोलेनाथ कथा को विश्राम कर देंगे, इसलिए भगवान भोलेनाथ कथा को विश्राम ना करें। और उन्होंने सुखदेव जी जो पक्षी है, सुख पक्षी, उसने हूँ शब्द बोलना प्रारंभ कर दिया। आता है बात पड़ी जब पार्वती ने शिविर कथा सुनाए, ध्यान मगन है गयो उमा को, गई नींद में आई उमा के पड़ गए सोता, अरे उमा के पड़ गए सोता, ओकरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, ओकरा दे रहे तोता। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए जब हरि बोल बोलते हैं ना तो ताली बजाया करो। और बहुत सी माताओं को नींद आ रही है ना, ये नींद का सबसे बढ़िया उपचार है। जब नींद आए तो ताली बजाना, और सभी बजाएंगे एक साथ में मिल करके, अच्छा भी लगता है। और भगवान की कथा में ताली जरूर बजानी भी चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा है, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन आरी, संशय विहंग उड़ावन आरी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे देवी, जब तुम सो गई थी तो ये हूँ शब्द कौन बोल रहा था, ये मेरी समझ में नहीं आया। हूँ कौन बोल रहा था? देखा तो एक बगल में सुख पक्षी बैठा है और वही हूँ शब्द बोल रहा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़े हैं उस सुख पक्षी को मारने के लिए। तो आगे आगे सुख पक्षी और पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ। मैया पार्वती ने कहा, बोले स्वामी रहने दो, भगवान की कथा ही तो सुनी है, कोई बात नहीं है। लेकिन कहा, बोले देवी, इसने भगवान की कथा सुनी है, अच्छी बात है, लेकिन इसने छुप करके भगवान की कथा को श्रवण किया है। और यही आगे बैठ करके अगर कथा सुनता तो अच्छा था, लेकिन इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। और कैलाश पर्वत से नीचे वो पक्षी उड़ता हुआ आया तो वहां रहते हैं कौन? वेदव्यास जी महाराज और उनकी पत्नी, जिसका नाम है बिटका। वेदव्यास जी की पत्नी वेदव्यास जी से कह ही रही थी, स्वामी बहुत समय हो गया, कोई संतान नहीं हुई। वेदव्यास जी महाराज ने समझाया था, बोले देवी चिंता मत करो, समय आएगा तो अवश्य होगी, तुम क्यों चिंता करती हो। इतना कह ही रहे थे कि उसके पश्चात में जो सुख पक्षी उड़ता हुआ नीचे से ऊपर से आया और जैसे ही पहुंच गया वेदव्यास जी की जो कुटिया थी वहां पर,
और मैया जो विटका थी उनको उबासी आई, और जैसी उबासी आई सुख पक्षी मुख में होकर के और मैया के उदर में चला गया। अब तो भगवान भोलेनाथ ने सब जगह देखा, यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं, हर जगह देख देख करके परेशान हो गए, लेकिन वो शुक पक्षी कहीं दिखाई नहीं दिया। भगवान भोलेनाथ गए और जाकर के कहा, बोले मिला क्या पक्षी? बोले कोई नहीं मिला देवी, मैं तो परेशान हो गया देखते देखते, लेकिन मुझे कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। भगवान भोलेनाथ को मैया पार्वती ने कहा, बोले कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, जो उन्होंने कथा सुनी अच्छाई है, अच्छाई तो किया, लेकिन ये गलती हो गई कि ब्रह्म विद्या की चोरी की। व्यास पीठ के पीछे बैठ करके कभी कथा नहीं सुननी चाहिए, अपराध लगता है। ऐसे ही तो सुखदेव जी महाराज ने श्रवण की थी के लिए ऐसी सुंदर पवित्र पावन कथा को श्रवण कराया, और भगवान भोलेनाथ से इस कथा को श्रवण करके मैया पार्वती धन्य हो गई।